नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द फोर्सेस वाइब पर। मैं एसएससी जीडी 2022 बैच सेलेक्टेड हूं और अभी बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की भर्तियां एक साथ चल रही हैं और जीडी तो लगभग फाइनल स्टेज में है, उसमें तो केवल बस ज्वाइनिंग बचा है। यूपी पुलिस में भी डीपीएसटी चल रहा है और रनिंग के लिए इसके बाद एडमिट कार्ड आने की संभावना है। तो बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनका यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ है और एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हुआ है और वो कहीं न कहीं अंदर से बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको क्या एसएससी जीडी ज्वाइन करना चाहिए या यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उनको बताया भी है, यूट्यूब पर भी बताया है, लेकिन उसमें मुझे कुछ कमियां लगी। इस वजह से मुझे लगा कि अपना विचार रखना चाहिए। मैं 1 साल ट्रेनिंग और 1 साल नौकरी सर्विस भी हो चुकी है मेरी, तो मुझे लगा 2 साल का एक्सपीरियंस अपना आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर भाइयों एक सिंपल सा बिल्कुल बात कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए, तो आपको यूपी पुलिस को छोड़ करके एसएससी जीडी ज्वाइन करना मेरे हिसाब से आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। यूपी पुलिस के कई सारे फ़ायदे हैं, कई फ़ायदे एसएससी जीडी में ज्वाइन करने के हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एसएससी जीडी में थोड़ा सा ज़्यादा वेतन मिलता है और यूपी पुलिस के अपेक्षा में। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप जितने अच्छे तरीके से अपने आप को यूपी पुलिस में सेटल कर पाएंगे, उतना अच्छे तरीके से आपको एसएससी जीडी में मैनेज करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है फैमिली मैनेजमेंट। एसएससी जीडी में जो फोर्सेज हैं, सीएसएफ को छोड़ दिया जाए तो और कुछ हद तक एसएसबी को छोड़ दिया जाए तो आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ में फैमिली हाउस अलॉटमेंट बहुत कम है। और जबकि यहीं पे कंपैरिजन किया जाए आपका यूपी पुलिस से, कि आप यूपी पुलिस में तो हर जगह पर रिजर्व पुलिस लाइन होता है, आपका जहाँ पर ड्यूटी लगता है आप साथ भी अपनी फैमिली को रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती कि आप मिलिटेंसी एरिया में हैं या कोई ऐसे एरिया में है जहाँ पे आपकी फैमिली सेफ़ नहीं है। यूपी पुलिस में आपको हर जगह सेफ्टी मिलेगी, कहीं पर इतना बड़ा कोई नक्सलवादी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आपको फैमिली रखने में दिक्कत हो। तो और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है भाई, मेरा मानना ये है कि अगर आप फैमिली को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो भविष्य के लिए आपको समस्याएं ज़्यादा होंगी। भले आपको पेमेंट थोड़ा सा कम मिलता है एसएससी जीडी की अपेक्षा, 2-4-10 हज़ार का अंतर रहता है दोनों के सैलरी में, लेकिन आपको भी पता है कि यूपी पुलिस वाले थोड़ा बहुत तो उतना मैनेज कर लेते हैं। और एसएससी जीडी में छुट्टियां भी आप सोचते हैं 75 दिन मिलती है, यूपी पुलिस मुश्किल मिलती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि एसएससी जीडी में आप घर से दूर रहते हैं और आपको फैमिली से मिलने के लिए जब आप आते हैं तो 2 दिन आपका आने में, अगर आपने 15 दिन की भी छुट्टी ली और सोचा कि घर पे हम जाकर 15 दिन बिता लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप आएंगे जाएंगे, कम से कम 3 दिन, उसमें 4 दिन आपका ख़त्म होगा। आपकी छुट्टी जो 15 दिन थी वो आपको 11-12 दिन ही पड़ती है। जबकि वहीं पर यूपी पुलिस में अगर आपको आज 4 दिन की भी छुट्टी मिलती है तो आप 5 घंटे बाद अपने घर पे, 4 घंटे बाद अपने घर पे होंगे और पूरी छुट्टी अपने घर के साथ बिता सकते हैं। आपको कभी मन उठता है आप अपनी फैमिली को भी अपने पास बुला सकते हैं, रह सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ड्यूटी की जो जगह है, ड्यूटी का जो तरीका है, वो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में बहुत बड़ा अंतराल है। क्योंकि एसएससी जीडी में आप 6 घंटे जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ कोई आदमी आपको नहीं मिलता है, आपको अकेले ही ड्यूटी करनी पड़ती है, जो सामान्यतः जो जगह है। और यूपी पुलिस में है आपको सबके लोगों के बीच ड्यूटी करनी है। अगर आपका मन हुआ, आप किसी चौराहे पे आपकी किसी पॉइंट पे ड्यूटी लगी है, आपका मन हुआ समोसा खाने का, आप समोसा भी खा सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है। मैं अभी 1 साल से नौकरी कर रहा हूँ और जम्मू में पोस्टिंग है मेरी। वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि महीने भर बीत जाता है हमको सिविलियन आदमी को देखे हुए। अगर हमको समोसे खाने हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, और वो हैं भी तो बहुत लिमिटेड है। जो मेस में बनता है वो आपको खाना है। और दूसरी चीज़, ड्यूटी पैटर्न में भी बहुत बड़ा अंतर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर आप ड्यूटी का तरीका देखें, जो आपका है वो एरिया जहाँ पे भी आपका एसएससी जीडी के थ्रू ड्यूटी लगेगी वो कहीं ना कहीं बॉर्डर होगा। एसएसबी के लिए चाहे नेपाल बॉर्डर हो, चाहे आईटीबीपी के लिए तिब्बत बॉर्डर हो, चाहे बीएसएफ के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर हो, जहाँ भी हो आपको बॉर्डर है और आपको चौकस बिल्कुल ड्यूटी करनी पड़ेगी।
सीआरपीएफ का भी जहाँ डिप्लॉयमेंट है वो भी कुछ ज़्यादातर नक्सलाइट क्षेत्र है या अशांत क्षेत्र है। तो जहाँ पर भी आपकी कुल मिला के ड्यूटी है, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। 6 घंटे आप हैं, अकेले खड़े हैं, भले उब रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बैठ नहीं सकते, नज़र हटा नहीं सकते। जिधर आपका पॉइंट है उधर आपको देखना पड़ेगा, उधर आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। जबकि यहीं पर यूपी पुलिस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूपी पुलिस में आपकी जहाँ पर भी ड्यूटी है, आप उतने ज़्यादा माइंडली प्रेशर में नहीं होते हैं कि आपको कोई दिक्कत समझ में आए। आप घूम टहल के इधर उधर करके लोगों से बातचीत करके अपना ड्यूटी ख़त्म कर देंगे। 6 घंटे आपकी कब ड्यूटी बीत जाएगी आपको पता भी नहीं चलता। जबकि जीडी में 6 घंटे, आप खुद ही अगर कॉमन सेंस के आधार पर सोचें तो एसएससी जीडी में 6 घंटे आप खड़े रहते हैं, अकेले खड़े रहते हैं। आप कहीं अकेले खड़े रहिए 6 घंटे, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से कुछ बोले, बिना लोगों को देखे हुए, और एक ही तरफ फोकस करके आप 6 घंटे खड़े रहिए। आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है। जबकि 6 घंटे आप वहीं पर निकल जाइए अपने दोस्तों के साथ या लोगों के साथ बैठ जाइए, बातचीत करने लगे, 6 घंटे आपका कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यूपी पुलिस में रहने से आप अपने घर के पास रहते हैं, लोगों से जुड़ाव रहता है, और आप समाज से भी जुड़े रहते हैं और अपने घर से भी जुड़े रहते हैं। और मेरे दोस्त, एक बात बिल्कुल साफ है जो कि मैं भले ही अभी शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो ड्यूटी करते हैं उनको मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। और जब अभी तो आपके माँ बाप हैं, ठीक है, आप चले जाते हैं, थोड़ा बहुत ही लगता है कि मम्मी पापा को छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, आपकी पत्नी हो जाती है, आपके बीवी बच्चे हो जाते हैं सब, तो उस टाइम जो आपको छोड़ के जाने में जो तकलीफ़ होती है, आप ये समझिए आदमी की आत्मा काँप जाती है। उसको आप तब रियलाइज़ करेंगे जब उस स्थिति में आप पहुँचेंगे तब। तो जबकि यूपी पुलिस में यही अच्छा है कि आपको अगर लगता है कि हाँ भाई आपको अपने फैमिली को साथ रखना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप रख सकते हैं। चाहे पुलिस लाइन में आपको कोई क्वार्टर मिल जाएगा, या तो आप बाहर भी रूम लेकर के और आसानी से रह सकते हैं। इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जबकि एसएससी जीडी में ऐसा संभव नहीं है। पर किसी में 20%, किसी में 30% ऐसे हाउस अलॉटमेंट होते हैं, वो भी उन लोगों के हो जाते हैं जो वहाँ पे सोर्स वाले होते हैं। कुछ लोग वहाँ पे चापलूस भी होते हैं, वो अपना हाउस अलॉटमेंट करवा लेते हैं। आपका हमारा नंबर एट लास्ट आता है कि किस्मत से शायद आपको हाउस अलॉटमेंट मिल जाए, और मिल भी जाएगा तो आप ये समझिए आपकी फैमिली एक कैंट क्षेत्र में अंदर ही रहेगी। बाहर तो जाना मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि संभव है, क्योंकि आपके आसपास अगर कैंट होगा तो आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ के लोग और सिविलियन में बहुत बड़ा अंतर होता है। वहाँ के लोगों को बाहर जाना है तो एंट्री कराओ पहले गेट पर, उसके बाद बताओ उनको कहाँ जा रहे हो, फिर एक टाइम ड्यूरेशन है, रात को आप 10 बजे के बाद अंदर नहीं आ सकते, आना भी है तो आपको आईडी दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि यूपी पुलिस में वही चीज़ नहीं है। आपकी फैमिली भी बाहर रहती है, आप भी बाहर रहते हैं, आप अपना ड्यूटी के फैमिली को भी लगा कि हाँ, आपकी पत्नी को भी लगा मार्केट जाना, आपकी पत्नी आसानी से मार्केट जा सकती है, अपना घूम टहल सकती है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मेरा ये ट्रू ओपिनियन था। 2-4-10 हज़ार के लिए आप अपने भविष्य को देख करके तब काम करें, मुझे लगता है ये ज़्यादा सही ओपिनियन होगा। और जो बहुत सारे चैनल वाले कहते हैं हाँ भाई एक नौकरी आप ख़राब कर रहे हैं, आप जीडी ख़राब कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ख़राब कर रहे हैं, तो उसमें मेरा मानना है कि भाई भविष्य आपको ज़िंदगी में मौका एक बार ही मिलता है दोनों को चुनने की, बार बार किसी चीज़ का नहीं मौका मिलता है। जो भाई मेहनत कर रहे होंगे, जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो और अच्छी नौकरी ज्वाइन करें। लेकिन आप अपने एक छोटे से योगदान के लिए ज़िंदगी भर पछताएं, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगा। इस वजह से मुझे लगा कि अपना ओपिनियन आप सबके सामने रखना चाहिए, और मैंने उसको आप सामने रखा है। बाकी जो कुछ भी आपको जो ड्यूटी पैटर्न है एसएससी जीडी का जो अमूमन होता है, वो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एसएससी जीडी में अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, आप यूपी पुलिस में करते हैं, तो अभी आपको रनिंग बचा हुआ है, अभी आपके लिए एक आध प्रोसेस और है। भगवान करे कि आप जो भी निर्णय लें वो सही हो और आप उससे भविष्य में खुश रहें। और यही मेरा अनुभव था, इसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। जय हिंद, जय भारत।